माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो चैप्टर चल रहा है उसमें टॉपिक लगभग क्लियर था। कुछ आज हम टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसमें इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज़ के बारे में बताया गया था कि यह दो तरह का होता है। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, दूसरा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और इस पर इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले लिखते हैं हम लोग सिक्योरिटी, जिसका डिफिनीशन मैंने दे चुका था। सिक्योरिटीज तो सिक्योरिटी बारे में पहले बता दिए थे कि यह क्या है। एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है, रिटेन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। जिस तरह से पहले बताया जा चुका है कि एक कंपनी ऋण पत्र निर्गमन करती है, ठीक है, उसी प्रकार यानी सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ता द्वारा सिक्योरिटीज ऑफ बॉन्ड्स का निर्गमन किया जाता है। ये सभी एक ही तरह के होते हैं, यानी ये कागजी प्रमाण पत्र, रिटेन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है। अब हम पहुंचते हैं, यानी सिक्योरिटीज जनरली दो तरह का हो गया। एक हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा हो गया नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब याद रखना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी दो प्रकार हो गया। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक हो गया टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये हो गया टैक्स फ्री आई हो गया नॉन गवर्नमेंट। तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पहले बताया जा चुका है कि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वैसे सिक्योरिटीज को कहते हैं जो कि सब अंडर सेक्शन 10 के 15 के तहत, सब अंडर सेक्शन 10-15 के तहत ऑलरेडी कर मुक्त होता है। इस पर करदाता को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। आगे पहुंचते हैं हम लोग। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या आता है? स्थानीय सत्ता है, लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपैलिटी। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में व्यापारिक प्रतिभूतियां आता है, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहले हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब बताने जा रहे हैं नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक होता है इसमें यानी व्यापारिक प्रतिभूतियां, यानी हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। यानी कॉमर्शियल सिक्योरिटीज व्यापारिक प्रतिभूतियां इसमें शामिल होते हैं। इसके भी दो पार्ट हैं। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसको हम लोग कॉमर्शियल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियां। हिंदी होगा इसका कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियां। कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियां। इसमें ध्यान देने का बात है कि टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यानी कर मुक्त का मतलब क्या होता है? यदि कर मुक्त वहां था कि पूर्णतया कर मुक्त है, लेकिन यहाँ पर है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें बताया गया कि कॉमर्शियल सिक्योरिटी जाता है, अब यहाँ है कि कर मुक्त का मतलब क्या होता है? कर मुक्त का मतलब ये नहीं होता कि ये पूर्णतया कर मुक्त होता है, ये करदाता को कर चुकाना नहीं पड़ता, यानी एग्जेम्प्टेड होता है। इसका मतलब एग्जेम्प्टेड नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि यानी उद्गम स्थान पर कर की यहाँ कटौती नहीं होती, उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती, इसलिए इसका नाम रखा गया टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसे करदाता को बाद में चुकाना पड़ता है। अब इसके ब्याज के संबंध में हम बताते हैं कि नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी टैक्स फ्री। यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है टैक्स फ्री, एक हो गया टैक्स फ्री और एक हो गया लेस टैक्स सिक्योरिटीज। यह दो प्रकार का होता है। एक हो गया लेस
टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब यहाँ देखना है कि गैर सरकारी, हिंदी समझे, कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियां, कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियां में चाहे ब्याज की राशि दिया हो या दर हो, दोनों दशा में, ब्याज की राशि दिया हो या यानी लमसम अमाउंट बोलते हैं, ब्याज की राशि जैसे 10% 5% हुआ, या लमसम अमाउंट मान लीजिए 2500 दिया है, तो ऐसी दशा में यानी दोनों दशा में इसे ग्रॉसअप किया जाएगा, दोनों दशा में ग्रॉसअप किया जाएगा, मतलब शकल बनाया जाएगा, शकल बनाया जाएगा। और लेस टैक्स का पहले तो ये समझेंगे कि लेस टैक्स क्या होता है। तो लेस टैक्स सिक्योरिटी की मतलब हुआ है कि इसका यानी कर युक्त, ये हो गया कर मुक्त, ये हो गया कर युक्त। तो ऐसी दशा में अगर केवल एक मुश्त राशि दिया हुआ है, एक मुश्त लमसम अमाउंट दिया हुआ है, तो ही इसे ग्रॉसअप किया जाएगा, तो ही इसे ग्रॉसअप। थ्योरी पार्ट्स व्हाट्सएप के माध्यम से सारा थ्योरी जो है भेजा जा चुका है, पहले चर्चा हो चुका था। अभी हम लोग यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बारे में चर्चा किया कि लेस टैक्स सिक्योरिटीज क्या होता है, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज क्या होता है। कर मुक्त का मतलब केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है टैक्स फ्री, वो कर मुक्त होता है, ये कर मुक्त नहीं होता है। ब्याज निकालने के बारे में बता दिया गया, शकल किसको बनाया जाएगा और किसको नहीं। अब एक दो बात और है, एक होता है यानी कम इंटरेस्ट, जब एक होता है कम इंटरेस्ट और एक होता है लेस, वही लेस टैक्स, यानी कम इंटरेस्ट लेस, यानी कम इंटरेस्ट हो गया ब्याज सहित, ये हो गया ब्याज, कम इंटरेस्ट ब्याज सहित, और ये लेस इंटरेस्ट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ब्याज रहित, ब्याज रहित। इसको समझना है कि ये ब्याज रहित क्या होता है और ब्याज सहित। पहले समझाते हैं कि ब्याज सहित का मतलब होता है कि जब विक्रेता अपने सिक्योरिटीज का निर्गमन करता है तो उस पर उसका स्वामित्व खत्म हो जाता है, यानी क्रेता का स्वामित्व आ जाता है, और क्रेता का यानी पहली तिथि पर जो सिक्योरिटीज के ऊपर ब्याज होगा वो पहली ब्याज पर अधिकार क्रेता का होगा। कहने मतलब कि ब्याज क्रेता को पाने का अधिकार होगा। दूसरा कंडीशन है ब्याज रहित, कहने मतलब कि सिक्योरिटीज को बेच देने के बाद भी विक्रेता का इस पर अधिकार होता है और पहली ब्याज का अधिकार उस विक्रेता को होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्याज सहित और ब्याज रहित। अब आगे चलते हैं हम लोग। पहले ही बताया गया है कि यानी टैक्सेबल इनकम, पहले बताया गया था टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड के बारे में चर्चा कर दिए थे, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। टैक्सेबल का मतलब हो गया कर योग्य, एग्जेम्प्टेड तो ये बताया जा चुका है कि सब अंडर सेक्शन 10(15) के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी सब अंडर सेक्शन 10(50) के तहत जो है कुछ ऐसे सिक्योरिटीज होते हैं जो कर मुक्त होता है, जिसमें कुछ बताया गया है, जिसे दो चार का नाम लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, नेशनल 12 ईयर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट। कहने का मतलब कि इसको याद करना होगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। 10 कम से कम याद करें, और उसमें भी जो था जो कैजुअल इनकम के बारे में, टैक्सेबल इनकम का बारे में बताया गया था, उसको भी याद करना होगा, तभी क्वेश्चन जो है हल कर सकते हैं और समझ में आएगा। और दूसरी चीज है कि टैक्स फ्री केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो कर मुक्त होता है,
हम लोग नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बताए कि टैक्स फ्री का मतलब होता है कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती है, यानी वहाँ पर कर नहीं काटा जाता है और इसलिए उसको वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि कर मुक्त होता है। क्या होता है वो? कर मुक्त होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत चर्चा कर दिया मैंने, एनालिसिस कर दिया कि कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन एग्जेम्प्टेड होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है पहले बताया जा चुका है। सिक्योरिटीज कितने प्रकार का होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी दो पार्ट होते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी दो पार्ट होते हैं। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बता दिया गया कि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कई मिनट लगते हैं। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद समझ में आएगा। और एक ब्याज के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये उसमें एक था जो कि उसके लिए लेस टैक्स होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताया गया था। और एक था हम समझा रहे थे कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट हिंदी सही था और एक होता एक इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब हुआ ब्याज सहित, तो ये को बोले थे ब्याज रहित। एक्सप्लेन कर दिए इसको। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 मेजर श्री गुरुचरण सिंह हैड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। यानी 1819 में मेजर श्री गुरुचरण सिंह जी का यानी ट्रांजैक्शन है सिक्योरिटी से। नीचे दिया द इंटरेस्ट इज पेड ऑन 31 दिसंबर एनुअली। ही पेड 2% कमीशन टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 19 और 20। क्वेश्चन बनाना क्या है, असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष 19-20 में कर लगाना है, कर योग्य रकम ज्ञात करना है और सिक्योरिटीज के बारे में दिया गया है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब कहीं किसी तरह कोई डाउट होगा तो पुनः कुछ कमेंट कर पूछ सकते हैं। पहला है 56,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ मालवा टेक्सटाइल। पहले आप बता दिया गया है कि ब्याज का अगर रेट दिया हो तो क्या है, और अब यहाँ पर ये समझना है कि ये 56,000 10% टैक्स डिवेंचर ऑफ मालवा टेक्सटाइल ये नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। पहले 56,000 का 10% 5600 निकालेंगे और इसको हम लोग ग्रॉस अप करेंगे। 36,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ शुगर मिल्स कंपनी। द कंपनी इज लिस्टेड एट इंदौर स्टॉक एक्सचेंज। अगर लिस्टेड दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं प्रश्न में दिया हुआ है तो उसको हम लोग अनलिस्टेड ही समझते हैं। 22,000 7% 10 ईयर डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट ये एग्जेम्प्टेड होगा। 22,000 7% 10 ईयर डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड होगा। 22,500 10% टैक्स फ्री कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड एक कॉमर्शियल सिक्योरिटीज है। इस पर हम लोग निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ग्रॉस अप करेंगे। याद रखना है कि 10% डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट कर मुक्त होगा। और पुनः रिपीट करते हैं, टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ मालवा टेक्सटाइल का निकालेंगे। 36,000 का 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ शुगर मिल का निकालेंगे और डिफेंस डिपॉजिट का नहीं निकालेंगे। फिर 22,500 का 10% टैक्स फ्री कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 2,
आर के जैन का क्वेश्चन है, आर के जैन क्वेश्चन नंबर 2। हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ, नाम रहेगा फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019। पहला है 56,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ मालवा, टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ मालवा, यानी 56,000 10/100, इसको ग्रॉस अप करेंगे 5600। दूसरा है, इसका ग्रॉस अप ऐसे होगा 5600 19/90, इसका निकालेंगे। दूसरा है 36,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ शुगर मिल्स, दूसरा 36,000 10% टैक्स 10% टैक्स फ्री शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड इंदौर है स्टॉक एक्सचेंज से, इसका भी हो जाएगा 36,000 × 10/100, काटेंगे इसको, 2 जीरो कट गया, 36,000 है, 36,000 1 जीरो कट गया, यानी 3600। इसका भी हम लोग करेंगे, एक सेकंड, 3600 × 100/90। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है, तीसरा होगा एग्जेम्प्टेड 22,000 7% 10 years डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं एग्जेम्प्टेड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 22,500 10% टैक्स फ्री। चौथा है 22,500 टैक्स फ्री कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट 22,500 × 10/100, जीरो कर देंगे इसको, 2250। इसका भी होगा 2250 × 100/90, इसका ग्रॉस वैल्यू यहाँ दिखाया जाएगा। इसके बाद the interest is paid on 31st annually. He paid 2% commission to the bank for collection of interest. लास्ट में हम लोग कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकालने के बाद यहाँ पर लेस करेंगे 2% कलेक्शन चार्जेस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं 6,222। दूसरा का निकालते हैं 36,000 9 चौका 36, एक जीरो ही कट जाएगा, 9 चौका 36, यहाँ हो जाएगा 3600, 4,000 होगा, यानी इसका हो गया 4,000। फिर 2250 × 10, 2250 × 100/90 कितना है, निकालते हैं 0, 2500
2500। अब हम लोग कमीशन निकालेंगे। कमीशन इक्वल टू, कमीशन इस पर निकलेगा, इसका टोटल करते हैं। छः हजार, 10,000 और पहले इसको जोड़ देते हैं। 5 और 2 722, 722, 500 और 2 22 के 22 2 और 5 722, 2000 4 4 6 12,700, 12,722। इसका हम लोग नेट पर निकालेंगे। 6 6 12, 50 के 50, 6 6 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1 2 3 3 6 और 5 11,450, 11,450 गुने 2/100, 1 0 खत्म हो गया। फिर इसको भी हम लोग यहाँ काट देते हैं। 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 4 8 1 9, 11 दूना 22, 229 रुपया लगभग आता है। यानी यहाँ पर इसको नेट पर निकाले 229 रुपया। ये हो गया कलेक्शन चार्जेज, यहाँ लिखा हुआ लेस कलेक्शन चार्जेस 29 रुपया। यानी 12 में से 9 घटाए 3, 12 9 3, 11 में से 2 घटाए 9, 11 2 9, यहाँ था 7 बचा 6 2 4, यानी 12,493। ये हो गया टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यही आंसर हुआ। याद रखेंगे कि एक तो इसमें एग्जेम्प्टेड था, यानी 22,007% 10 ईयर डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो है ये एग्जेम्प्टेड था। और याद रखना है कि ये 2% दिया हुआ है, तो हम इस पर नहीं निकालेंगे क्योंकि बैंक इसको कलेक्शन करके दिया है। यानी इस अमाउंट पर हम लोग निकाले 11,450 का 2% कमीशन, यानी बैंक चार्ज कमीशन, यानी कलेक्शन बोलते हैं इसको। कलेक्शन करने के लिए बैंक जो है कमीशन लिया, तो 11,450 का 2% निकाले, ये आ गया। और ये घटाने के बाद हमारा आ गया टैक्सेबल इनकम। आज मैं इस लेक्चर को यही एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बनेगा। मेरे छात्र छात्राओं और मेरे दर्शकों जो इससे रिलेटेड हैं या देख रहे हैं, वो इस पर थोड़ा सा याद रखना है कि एग्जेम्प्टेड क्या है, टैक्सेबल क्या है, कुछ अमाउंट याद करेंगे। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज सहित ब्याज रहित क्या होता है, टैक्स फ्री क्या होता है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सब अंडर सेक्शन 10-15 के तहत कर मुक्त होता है। और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 प्रकार का होता है। इसको पूरा एक बार पुनः अध्ययन कर लेंगे, थ्योरी दिया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से। और दूसरी चीज़ कि जो ग्रॉसअप की बात है, तो ग्रॉसअप करने के बारे में पिछले बार चर्चा हुआ था। और ग्रॉसअप क्यों किया जाता है ये भी बता चुके हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो पुनः बताएंगे। अब जैसे यहाँ 10% है, अगर लॉटरी का रहेगा तो 30% टैक्स लगता है, यानी हम लोग वहाँ 100/70 करेंगे, तो उसकी चर्चा होगी क्वेश्चन मिलने के बाद। आज मैं अपने व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि पुनः इसको समय देकर देखें और लाभ उठावें। 2 मिनट लगा।